Hello students, today we learn about the chapter number 4, class 7, acid, base and salt. In this chapter हम ये पढ़ेंगे कि एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, सॉल्ट क्या होते हैं. ठीक है. हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं कि वी यूज इन अवर डेली लाइफ अ लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंस जैसे लेमन, टमरिंड, कॉमन सॉल्ट एंड द शुगर एंड द विनेगर. ठीक है. हमारे डेली लाइफ में बहुत सारे सब्सटेंस है जैसे कि लेमन नींबू, वी कैन से tamarind that is an इमली, कॉमन सॉल्ट मतलब जो नमक हम घर में खाते हैं, खाने में डालते हैं, टाटा नमक या वट जो ब्रांड का आप नमक यूज करते हैं, शुगर, ठीक है, चीनी. फिर विनेगर, विनेगर एक खटसार सब्सटेंस आता है, ठीक है, जो चाइनीज और इन सब चीजों में डलता है. डू दे हैव द सेम टेस्ट? ठीक है, तो मैंने सभी आपको सबके टेस्ट बताया कि कुछ स्वीट है, कुछ क्या है, श्योर है. लेट अस रिकॉल द टेस्ट्स ऑफ सम एडिबल सब्सटेंस लिस्टेड इन द टेबल. ठीक है. इधर हमें टेबल में कुछ सब्सटेंस दिए, एडिबल सब्सटेंस दैट मीन्स कि हम जो ईट कर सकते हैं, जो हम खा सकते हैं. इफ यू हैव नॉट टेस्टेड एनी ऑफ दिस सब्सटेंस, टेस्ट इट नाउ एंड एंटर द रिजल्ट. ठीक है. अगर तुमने टेस्ट नहीं किया है तो जाओ भाई टेस्ट कर लो और फिर इधर तुम इसके नाम लिख सकती हो. ठीक है. तो इधर हम लिखते हैं कि लेमन जूस. तो लेमन जूस कैसा होता है? तो दैट इज अगेन एंड व्हाट इट इज, सार. ठीक है. फिर उसके बाद ऑरेंज जूस. Then now there is an orange juice. Orange juice again what it is tested, it is again the सार. फिर उसके बाद विनेगर, तो विनेगर भी कैसा होगा, सार ही होगा. कर्ड, कर्ड तो मैम बोला कि कुछ कुछ सार नहीं होता है, बट हम कह सकते हैं कि उसका भी जो नेचर है वो क्या है, सार ही है. फिर उसके बाद इमली, इमली अगेन इज एन सार सब्सटेंस. फिर उसके बाद शुगर, तो शुगर इज, हमें ये बताना है कि इसका सार है, बीटर है या एनी अदर है. तो शुगर ना सार होता है, ना खट्टा होता है, ना बिटर मतलब ना कड़वा होता है. तो वी कैन राइट हियर कि इट इज कम इन द एनी अदर. फिर कॉमन सॉल्ट, तो कॉमन सॉल्ट अगेन इट इज व्हाट कि न सार न बिटर, इट इज ऑल्सो कैन बी रिटन एज द एनी अदर. फिर उसके बाद है आंवला, तो आंवला इज अगेन द सार सब्सटेंस. फिर उसके बाद है बेकिंग सोडा, तो बेकिंग सोडा इज नॉट द सार, इट इज एन बिटर इन टेस्ट. फिर उसके बाद ग्रेप्स, तो ग्रेप इज अगेन कम इन द सार सब्सटेंस. फिर उसके बाद अनराइप मैंगो, तो वो तो हमें सबको पता है कि वो भी सार ही होता है. फिर कुकुम्बर, कुकुम्बर अगेन इज ओके ओके. अब मैं इसका नहीं बता रही हूँ. तो कुकुम्बर यू हैव टू फाइंड आउट कि विच टेस्ट इट इज अ सॉर, इट इज अ बिटर और द एनी. Okay, let's go to the next. You find that some of this substance test is the sour, some test bitter, some test sweet, and some test the salty. ठीक है, अलग अलग सबके हमें टेस्ट होते हैं. अभी उसके बाद हम पढ़ेंगे एसिड एंड द बेस. ठीक है. कर्ड, लेमन जूस, ऑरेंज जूस, विनेगर टेस्ट इज द sour. ठीक है. कर्ड, दही, लेमन जूस, ऑरेंज जूस, इन सबका टेस्ट कैसा होता है, सार होता है. दिस सब्सटेंस टेस्ट sour बिकॉज दे कंटेन द एसिड. ठीक है. मतलब हमें ये समझ में आया कि जो सब्सटेंस टेस्ट करने से हमें सार लगे तो वो कैसा होता है, एसिड होता है. ठीक है. एंड द केमिकल नेचर ऑफ द सब्सटेंस इज व्हाट, एसिडिक. अगर हम उसका नेचर पे बात करें तो वो उसका नेचर कैसा हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा. ठीक है. फिर अभी the word acid comes from the Latin word that is an acre, acre which means sour. The acid in this substance are the natural acids. ठीक है. अगर जो भी सब्सटेंस है जो सार हमें टेस्ट कराते हैं तो वो सारे सब्सटेंस कैसे हैं, एसिड्स हैं. और इस ये एसिड्स को हम क्या बोल सकते हैं, आप नेचुरल एसिड. ठीक है. नेचुरली पाया जाता है, हमने नहीं डाला, नेचुरली है. फिर है व्हाट अबाउट द बेकिंग सोडा. बेकिंग सोडा के बारे में हम क्या बोलेंगे, तो डज इट टेस्ट द सार, क्या वो सार होता है. तो इफ नॉट व्हाट इट इज अ टेस्ट. अगर वो सार नहीं है तो उसका टेस्ट कैसा है. जब देखो मैंने तुमको बताया कि बेकिंग सोडा कैसा टेस्ट होता है, बिटर होता है. ठीक है. तो इट मीन्स अगर वो सार नहीं है तब जिसमें एसिड नहीं है. तो अगर एसिड नहीं है तो क्या है, तो इट इज अ बिटर इन टेस्ट. एंड इफ यू रब इट सोल्यूशन, सोल्यूशन दैट मीन्स कि अगर हम उसको पानी में भिगो के थोड़ा सा पेस्ट जैसा बना ले बिटवीन और हम अपनी फिंगर से टच करें, इट फील्स अ सोपी. ठीक है. तो हमें से थोड़ा सा चिकना फील होगा, थोड़ा सा स्टिकी फील होगा जैसे हमें सोप में होता है. जनरली द सब्सटेंस लाइक दिस विच आर बिटर इन टेस्ट एंड फील सोपी ऑन टचिंग आर द बेसिस. ठीक है. तो ये याद रखना है कि जो सब्सटेंस बिटर है, कड़वे हैं थोड़े से, जो सोपी ऑन टचिंग है उसको हम क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे. द नेचर ऑफ दिस सब्सटेंस इज सेड टू बी बेसिक. फिर है इफ वी कैन नॉट टेस्ट एवरी सब्सटेंस हाउ टू फाइंड इट्स नेचर. अब ये भी सही बात है कि ये तो चलो एडिबल सब्सटेंस थे, ठीक है, जिसको हमको ईट कर सकते हैं, जो हम खा सकते हैं, जो हम टेस्ट कर सकते हैं. बट ऐसे भी सब्सटेंस होते हैं जिसको हम टेस्ट नहीं कर सकते. हर एक सब्सटेंस को इट इज नॉट सुटेबल टू टेस्ट. सो हम कैसे फाइंड करेंगे नेचर में जो भी सब्सटेंस है वो एसिड है या बेस है.
तो लिखा गया है कि स्पेशल टाइप ऑफ सब्सटेंस आर यूज्ड टू टेस्ट वेदर अ सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक, दिस सब्सटेंस आर नोन एज व्हाट, इंडिकेटर्स। ठीक है, स्पेशल टाइप ऑफ सब्सटेंस यूज होते हैं हर एक सब्सटेंस को टेस्ट करने के लिए कि वो एसिड है या बेस है, उस स्पेशल सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, इंडिकेटर। इसका डिफाइन हमें पूछा जाता है तो वी हैव टू लर्न दैट डिफाइन। अभी इंडिकेटर क्या करते हैं, द इंडिकेटर चेंज देयर कलर व्हेन एडेड टू द सॉल्यूशन कंटेनिंग एन एसिड और द बेसिक सब्सटेंस। ठीक है, जो इंडिकेटर है वो अपना कलर चेंज करते हैं जब हम उसको व्हेन एडेड टू द सॉल्यूशन कंटेनिंग एन एसिड और द बेस। मतलब कि अगर हम एसिड में डिप करेंगे इंडिकेटर को तो अलग कलर दिखाएगा, बेस में डिप करेंगे तो अलग कलर दिखाएगा। इसके हमें एग्जांपल दिए गए हैं, टर्मरिक। टर्मरिक हम डायरेक्टली यूज नहीं करते, टर्मरिक का हम सॉल्यूशन बना के यूज करते हैं या तो फिर टर्मरिक का पेपर बना के यूज करते हैं। अभी टर्मरिक का सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे, तो अगर हम उसको थोड़ा सा पानी डालते तो पेस्ट जैसा बन जाएगा। ठीक है, उसको भी यूज कर सकते हैं, या तो फिर टर्मरिक की पेस्ट बना के हम उसको, जो हमारे लिखने के जो पेपर्स आते हैं, हमारे कॉपीज के जो पेपर आते हैं, उसके ऊपर हम थोड़ा सा पेस्ट थोड़ा सा अच्छी तरह से स्प्रेड करके उसको सुखा देंगे तो वो जो पेपर रेडी हो जाएगा, दैट इज एन टर्मरिक पेपर। ठीक है, इट इज ऑल्सो यूज एज एन इंडिकेटर, वो भी वन टाइप ऑफ इंडिकेटर है। फिर उसके बाद है लिटमस। ठीक है, लिटमस इज अगेन द नेचुरल सब्सटेंस है जिससे हम पता कर सकते हैं कि कोई भी सब्सटेंस हमारे पास है वो एसिड है या बेस है। फिर उसके बाद है चाइना पैटर्न्स, वो कौन, उसको हिंदी में गुड़हल फ्लावर, जो गुड़हल के फ्लावर्स आते हैं उसको वो भी बोल सकते हैं, आर सम ऑफ द नेचुरली अकरिंग इंडिकेटर्स। ठीक है, अभी इधर हमें कुछ बताया गया है कि कुछ एसिड के नाम बताए गए हैं और वो एसिड कौन से सब्सटेंस में मिलते हैं वो भी बताया गया है। तो फर्स्ट है एसिटिक एसिड, तो वो विनेगर में पाया जाता है। फिर है फॉर्मिक एसिड, तो फॉर्मिक एसिड एंड स्टिंग। ठीक है, एंड स्टिंग मतलब कि जो चींटी, रेड चींटी होती है वो काटती है हमें, तो थोड़ा सा हमें थोड़ा सा पेन जैसा लगता है ना, थोड़ा सा खुजली जैसा हो जाता है, दैट इज, उसमें कौन सा एसिड वो हमारे बॉडी में फॉर्म करती है, इंजेक्ट करती है, दैट इज एन फॉर्मिक एसिड। फिर उसके बाद है साइट्रिक एसिड। साइट्रिक एसिड तो किसमें से पाया जाता है, तो साइट्रस, साइट्रस मतलब खट्टे फ्रूट्स, ऑरेंजेस है, लेमन्स है, उन सब में साइट्रिक एसिड पाया जाता है। फिर उसके बाद कर्ड, दही जो हम खाते हैं उसमें लैक्टिक एसिड होता है। फिर उसके बाद है स्पिनिच। स्पिनिच मतलब यस पालक, पालक जो हम खाते हैं सब्जी बना के, उसमें कौन सा एसिड होता है, ऑक्सैलिक एसिड। ठीक है, फिर उसके बाद है आंवला या दूसरे साइट्रस, उसमें एस्कॉर्बिक एसिड होता है। और हम ये भी जानते हैं कि जो भी खट्टा फ्रूट होता है उसमें से हमें क्या मिलता है, विटामिन सी मिलता है। हमने चैप्टर 1 में पढ़ा है ना कि विटामिन सी इज ऑब्टेन फ्रॉम द सार सब्सटेंस। फिर उसके बाद है तमरिंड, ग्रेप्स, अनराइप मैंगोज, उसमें से ये भी सारे खट्टे ही हैं उसमें से, लेकिन एसिड कौन सा मिलता है, दैट इज एन टार्टरिक एसिड। धीरे धीरे करके हमें ये सारे एसिड के नाम याद रखने हैं बिकॉज पूछे जाते हैं। ठीक है, फिर ऑल द एसिड मेंशन अबव अकर इन द नेचर, ये सारे एसिड नेचर में से पाए जाते हैं। फिर उसके बाद है नेम ऑफ द बेसिस। ठीक है, अभी नेम ऑफ द बेसिस बताने से पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो भी बेस होगा उसके नाम के पीछे, इस टाइम के लिए उसके नाम के पीछे क्या होगा, या हाइड्रोक्साइड होगा या कार्बोनेट होगा। ठीक है, अभी 7th के लिए हमें यही बताएंगे कि हमें वही बेसिस लेंगे जिसके पीछे हाइड्रोक्साइड लिखा हो या कार्बोनेट। ठीक है, तो एक छोटा सा ट्रिक बन गया कि अगर हमें पूछे कि ये सब्सटेंस एसिड है या बेस है, तो हम खाली उसके नाम से बता सकते हैं कि पीछे अगर हाइड्रोक्साइड है तो वो क्या है, बेस तो है। ठीक है, अभी ये फर्स्ट है बेस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, वो पाया जाता है लाइम वाटर में। ठीक है, लाइम वाटर इज व्हाट, तो लाइम वाटर इज नॉट द नींबू का पानी। ठीक है, मैम बोलोगे मैम अभी अभी आपने बताया कि लेमन तो एसिड है, अभी आप बता रहे हो बेस है, तो लाइम इज नॉट द नींबू का पानी। बट देखो इधर हमारी बुक में ही हमें इधर लिखा गया है कि टू प्रिपेयर द लाइम वाटर टेक सम वाटर इन द टबलर एंड ऐड सम लाइम, लाइम दैट इज व्हाट, नॉट द नींबू बट व्हाट, चूना। ठीक है, तो अभी चूना क्या, चूना लगाना, नो मैम, चूना इज नॉट दैट कि हम अभी जो हमारे घर में जो हम डिस्टेम्पर्स या कलर यूज करते थे, लेकिन पहले के जमाने में ये सारे नहीं होता था। ठीक है, ये सारे डिस्टेम्पर्स या तो फिर ये कलर्स नहीं होते थे, तो क्या होता था, तो चूना होता था, व्हाइट कलर के बड़े बड़े से ऐसे सॉलिड सब्सटेंस आते थे, उसको पानी में भिगो के और उसका लिक्विड बनाया जाता था और वही वॉल पे लगाए जाते थे। ठीक है, दैट इज कॉल्ड द चूना। ठीक है, अगेन गेट इट, व्हाट इज द लाइम वाटर। फिर उसके बाद है एमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो एमोनियम हाइड्रोक्साइड बेस है वो भी, और वो किस में पाया जाता है, विंडो क्लीनर में। ये याद रखने का कि एमोनिया है वो सारे क्लीनिंग सब्सटेंस में पाया जाता है। फिर उसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो वो किस में पाया जाता है, इट इज अगेन वो सोप में पाया जाता है। ठीक है, फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में। अब ये क्या है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, तो देखो यहाँ पे एक बॉटल दिखाई हुई है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है, ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज नथिंग बट
एक ऐसा सब्सटेंस है, जैसे कि अगर एक एग्जांपल ले हम, कि हमको कभी कभी एसिडिटी जैसा हो जाता है, ठीक है, बहुत पेट, तो हम इनो पी लेते हैं, ठीक है, या इनो या तो फिर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये दोनों का काम सेम होता है, दे आर द एसिडिटी रेगुलेटर, मतलब वो एसिडिटी को क्या करता है, रेगुलेट करता है, मतलब एसिडिटी कम करता है, ठीक है। फिर है, कैन आई टेस्ट ऑल द सब्सटेंस टू फाइंड द टेस्ट, मतलब कि इधर बोला है कि क्या हम सारे सब्सटेंस को टेस्ट कर सकते हैं, तो नहीं भाई, कैसे कर सकते हैं, नो, आई यू नॉट रीड द क्वेश्चन, वी शुड नॉट टेस्ट अननोन सब्सटेंस, दे शुड हार्म अस, हमें हार्म भी कर सकते हैं। अभी हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं, नेचुरल इंडिकेटर्स। यहाँ पे जो हमने इंडिकेटर्स पढ़ा, तो इंडिकेटर भी दो तरीके के होते हैं, नेचुरल इंडिकेटर एंड द आर्टिफिशियल इंडिकेटर, बट इस चैप्टर में हमें खाली नेचुरल इंडिकेटर ही पढ़ाए गए हैं, जो टर्मरिक, लिटमस, चाइना पेटल्स, वही हमें 3 पढ़ने। एक इंडिकेटर बताया गया है, बट थोड़ा सा ही है उसका पार्ट, तो पहले हम नेचुरल इंडिकेटर पढ़ लेते हैं। सबसे पहले है लिटमस। व्हाट इज अ लिटमस, तो लिटमस लिखा गया है और नेचुरल डाई। तो मोस्ट कॉमनली यूज्ड नेचुरल इंडिकेटर इज व्हाट, लिटमस, ठीक है, सबसे कॉमनली, मोस्ट कॉमनली यूज हो सके नेचुरल इंडिकेटर, वो क्या है, लिटमस। अभी ये लिटमस क्या है, तो लिटमस के देखो ऐसे छोटे छोटे स्ट्रिप्स आते हैं, ठीक है, लिटमस पेपर बोलते हैं इसको, या तो फिर उसका सॉल्यूशन भी मिलता है जिसको लिटमस सॉल्यूशन बोला जाता है। अभी वो कहाँ से मिलता है हमको, तो इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लाइकेन। अब ये लाइकेन देखो नीचे जो प्लांट दिखाया गया है ना, इट इज एन लाइकेन। तो लाइकेन जो है वो भी एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप प्लांट है, जो एल्गी और फंगी दोनों की सिम्बायोसिस से बनता है। फिर है, इट हैज अ मूवी पर्पल कलर इन द डिस्टिल वाटर, ठीक है, जो लाइकेन्स है वो डिस्टिल वाटर में मूवी दैट इज पर्पल कलर देते हैं। When added to an acidic solution, जब हम उसको एसिडिक में डिप करते हैं, it turns the red, वो रेड कलर देते हैं। And when added to the basic solution, जब उसको बेस में डिप करें, it turns the blue। मतलब हमें ये पता चला कि जो भी लाइकेंस का जो प्लांट था, उसको हमने एसिड में डिप किया तो वो रेड कलर दे रहा था, और जब हमने बेस में डिप किया तो वो क्या दे रहा था, ब्लू कलर दे रहा था, ठीक है। अभी है, इट इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ द सॉल्यूशन, मतलब वो सॉल्यूशन में पाया जाता है, और इन द फॉर्म ऑफ द स्ट्रिप, मोस्ट कॉमनली हम स्ट्रिप्स ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ द स्ट्रिप्स पेपर भी होता है, नॉट एज अ लिटमस पेपर, ठीक है। तो खाली लिटमस नहीं बोलेंगे, अभी अब क्या बोलेंगे, लिटमस पेपर, ठीक है, बट ये याद रखने के लिए लिटमस इज ऑल्सो अवेलेबल इन द सॉल्यूशन एंड पेपर ऑल्सो। फिर है, जनरली इट इज अवेलेबल एज द रेड एंड द ब्लू लिटमस पेपर, ठीक है। अभी लिटमस पेपर दो तरीके के आते हैं, रेड और ब्लू, तो अभी मैम कैसे पता चलेगा, तो फिर हम कैसे इन दोनों को यूज करके बताएंगे कि कौन सा सब्सटेंस एसिड है या कौन सा सब्सटेंस बेस है, ठीक है। तो हमें इधर देखो एक एक्टिविटी दे रखा है कि मिक्स सम वाटर विद द लेमन जूस इन द प्लास्टिक कप टबलर और द टेस्ट ट्यूब। एक टेस्ट ट्यूब में या टबलर में हम थोड़ा सा पानी और थोड़ा सा नींबू का रस है ना, वो मिक्स करेंगे। पुट अ ड्रॉप ऑफ द अबोव सॉल्यूशन ऑन द स्ट्रिप ऑफ द रेड लिटमस पेपर, ठीक है। ये जो लेमन जूस था उसको हम रेड लिटमस पेपर पे डालेंगे। इज देयर एनी चेंज इन द कलर, हम देखेंगे कोई कलर चेंज हो रहा है। एंड रिपीट द सेम एक्सरसाइज विद द ब्लू लिटमस पेपर, और यही एक्सरसाइज हम ब्लू लिटमस पेपर के साथ भी चेक करेंगे, ठीक है। नोट डाउन इफ देयर इज एनी चेंज इन द कलर, ठीक है। अभी हमें ये याद रखना है कि लिटमस पेपर, इधर देखो मैंने लिख के रखा है कि एसिड चेंजेस द ब्लू लिटमस पेपर टू रेड, ठीक है। एसिड नाम से पता चलता है कुछ स्ट्रॉन्ग समथिंग, हम नाम से बताता है एसिड मतलब कुछ तो ऐसा होगा, ठीक है। तो हम ऐसा कुछ खतरनाक कुछ डरावना होता है तो उसको रेड कलर से डिनोट करते हैं। तो हम ऐसे भी याद रख सकते हैं कि एसिड जो है वो ब्लू लिटमस को रेड करता है। लेकिन मैम अगर रेड लिटमस पेपर डिप किया जाए तो एसिड ब्लू को ही रेड करता है, रेड पे उसका नो चेंज, ठीक है। अगर वो रेड पेपर यूज करेंगे तो कोई चेंज नहीं होगा। इधर हमारी एक्टिविटी में भी लेमन जूस के ऊपर जब हम रेड लिटमस पेपर में हम उसको डिप करेंगे तो कोई चेंज नहीं दिखाएगा, बट जब हम उसको ब्लू लिटमस पेपर पे चेक करेंगे तो लिखा है बेसिस चेंज द रेड लिटमस टू ब्लू एंड ब्लू लिटमस हैज नो चेंज, ठीक है। तो बेस जो है वो रेड लिटमस को क्या बनाते हैं, ब्लू बनाते हैं, लेकिन अगर हम उसमें ब्लू ही डिप करेंगे तो कोई भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो ये दोनों बातें हमें बहुत ध्यान से याद रखनी है कि ब्लू लिटमस को रेड करने वाला एसिड, ये याद रख लो कि स्ट्रॉन्ग डरावता कुछ ना कुछ सब्सटेंस पूरा रेडिश ही होता है, तो फाइनल प्रोडक्ट विल बी रेड। तो एसिड चेंज द ब्लू लिटमस पेपर टू रेड। फिर उसके बाद बेस, तो बेसिस चेंज द रेड लिटमस टू ब्लू एंड ब्लू लिटमस हैज द नो चेंज। हमें इसको थोड़ा सा याद रखने के लिए हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि बेसिस है तो उसका बी ले लो, ठीक है। फिर उसके बाद वो ब्लू करता है तो उसका भी बी ले लो, और वो बिटरिन टेस्ट होता है तो उसका भी बी ले लो, मतलब B2 B3 भी याद रखने हैं हमें कि बेसिस है
वो रेड को ब्लू करता है और बिटर इन टेस्ट होता है, ठीक है। बी क्यूब बोल सकते हैं या बी इंटू बी भी बोल सकते हैं। तो हमें कोई भी ट्रिक से हमें याद रखना है, क्योंकि ये कंफ्यूजिंग है, रेड रेड ब्लू ब्लू रेड, ठीक है। तो हमें याद रखना है कि एसिड डरावना होता है, इसीलिए ब्लू लिटमस को रेड करता है, और बेस जो है उसका नाम में ही आगे बी है, तो वो फाइनल प्रोडक्ट भी बी वाली ही बनाएगा, दैट इज रेड लिटमस पेपर को क्या करेगा, ब्लू करेगा। अभी उसके बाद हमें एक एक्टिविटी दी गई है कि ये जो हमने आगे ऊपर टेस्ट किया, उसमें हमने हमें टैप वाटर, डिटर्जेंट सॉल्यूशन, एरेटेड ड्रिंक, ये सारे सब्सटेंस भी चेक करने हैं कि वो कौन सा कलर देते हैं। तो ये कौन सा कलर देंगे, उससे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि वो क्या है, एसिड है या बेस है, ठीक है। तो टैप वाटर है, इट इज नाइदर सो मच एसिडिक नॉर सो मच बेसिक, वी कैन कॉल इट अ न्यूट्रल, ठीक है। अब ये न्यूट्रल क्या होता है वो अभी पढ़ेंगे। फिर उसके बाद डिटर्जेंट सॉल्यूशन मैंने बताया बेस होता है। एरेटेड ड्रिंक एसिड है, तो एसिड क्या करेगा, ब्लू को रेड बनाएगा। सोप सॉल्यूशन बेस है, वो क्या करेगा, रेड को ब्लू बनाएगा। शैम्पू अगेन द क्लीनिंग एजेंट, क्लीनिंग एजेंट में क्या होगा, हाइड्रोक्साइड दैट इज एन बेस, ठीक है, बेस होगा तो वो क्या करेगा, रेड को ब्लू बनाएगा। कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन, तो वो क्या होगा, ना बेसिक होगा ना एसिडिक। शुगर सॉल्यूशन इट अगेन वो कोई भी चेंज नहीं करेगा, रेड और ब्लू दोनों पे कोई भी चेंज नहीं करेगा। विनेगर, हाँ वो एसिड होता है, सार सब्सटेंस है, तो वो क्या करेगा, ब्लू को रेड बनाएगा। बेकिंग सोडा अगेन द बेस, तो वो क्या करेगा, ब्लू रेड को ब्लू बनाएगा। फिर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो मैंने तुमको अभी दिखाया, तो वो भी एक बेस है, तो वो अगर हम उसमें रेड लिटमस पेपर डिप करेंगे तो इट इज अगेन गेट द ब्लू कलर। Now, washing like if the possible make solution the distilled water, मतलब हमको बोला गया है कि ये जो भी तुम सॉल्यूशन बनाओ तो हम डिस्टिल वाटर यूज करें। तो मैम ये डिस्टिल वाटर क्या होता है, मैम वाटर तो वाटर होता है, नहीं, डिस्टिल वाटर इज व्हाट, नथिंग बट कि ऐसा वाटर जिसमें कोई भी तरह के मिनरल्स, विटामिन्स कुछ भी नहीं होता, ठीक है। हमारे एसी में से भी जो पानी टपकता है ना, दैट इज अगेन द डिस्टिल वाटर। या तो फिर छोटे बच्चे की जो दवाइयाँ आती है उसके साथ हमें छोटी सी पानी की बॉटल मिलती है, ठीक है, वो भी क्या होता है, डिस्टिल वाटर होता है, उसमें कोई भी मिनरल्स या कोई भी कुछ भी नहीं होता, बट इट इज ओनली यूज फॉर द मेक द सॉल्यूशन वाटरी या मेक द सॉल्यूशन एक्वियस। फिर है इन योर टेबल आर देयर एनी सब्सटेंस ऑन द लिटमस व्हिच हैड नो चेंज, तो इसमें से 2-3 सॉल्यूशन ऐसे जैसे सॉल्ट सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन, टैप वाटर, वो कोई भी चेंज नहीं कर रहे थे, ना रेड लिटमस पे ना ब्लू लिटमस पे। The solution which do not change the color of either red or the blue litmus are known as the neutral solution, ठीक है। ऐसे सॉल्यूशन जो लिटमस पे ना रेड पे ना ब्लू पे कोई भी इफेक्ट नहीं कर रहे हैं, ऐसे सब्सटेंस को या ऐसे सॉल्यूशंस को हम क्या बोल रहे हैं, न्यूट्रल सॉल्यूशन। दिस सब्सटेंस आर नाइदर एसिडिक नॉर बेस, ना वो एसिड होते हैं ना वो बेस होते हैं, ठीक है। ये पार्ट हमने अभी कर लिया था। अभी नेक्स्ट ये भी हमें डिफाइन याद रखनी है ना, न्यूट्रल सॉल्यूशन क्या होता है। अभी हम नेक्स्ट इंडिकेटर पे जा रहे हैं, दैट इज एन टर्मरिक इज एन अनदर नेचुरल इंडिकेटर। टेक अ टेबल स्पून ऑफ द टर्मरिक पाउडर एट अ लिटिल वाटर एंड मेक अप, एज मैंने बताया था कि सूखा सूखा हम यूज नहीं करेंगे, एक्वियस यूज करेंगे, और उसमें से हमने टर्मरिक पेपर, मैंने जैसे बताया था आगे के टर्मरिक पेपर बनाएंगे, ठीक है। पेस्ट ऑन द ब्लोटिंग पेपर, फिल्टर पेपर एंड ड्राइंग इट। कट द थिन स्ट्रिप ऑफ द येलो पेपर ऑप्टेन, जो येलो पेपर मिला उसको छोटी छोटी स्ट्रिप्स कट कर लेंगे, जैसे लिटमस की थी ना छोटी छोटी स्ट्रिप्स, इसकी भी छोटी छोटी स्ट्रिप्स बना लेंगे। Put a drop of the soap solution on the strip of the turmeric paper, ठीक है, थोड़ा सा सोप सॉल्यूशन इसके ऊपर डालेंगे तो क्या होगा, तो इधर देखो हमें लिखा, इधर यहाँ दिखाया गया है, ये टर्मरिक पेस्ट है, ये येलो पेपर बनाया गया है, उसपे सोप सॉल्यूशन में अगर ये ईयरबड डिप करके अगर हम कलर करते हैं तो कौन सा कलर हो रहा है, रेड कलर हो रहा है, ठीक है। दैट मीन्स हम याद रख सकते हैं कि अगर टर्मरिक है तो उस पर बेस डालने से इट गिव्स द रेड कलर, ठीक है, थोड़ा सा उल्टा है ना। हमने आगे जो लिटमस में पढ़ा, लिटमस क्या कर रहा था, रेड लिटमस में बेस में रेड लिटमस डिप करने से वो ब्लू कलर देता था। टर्मरिक पेपर में क्या है, अगर बेस डिप करने से वो कौन सा कलर दे रहा है, रेड कलर देता है। अभी मैम एसिड में, तो एसिड में तो वो कोई भी कलर नहीं देता है, वो नो चेंज है ना, उसका कलर चेंज ही नहीं होता। तो हमें याद रखना है कि लिटमस पेपर में, अगर लिटमस पेपर को अगर हम एसिड में डिप करेंगे तो इट टर्न्स द ब्लू लिटमस टू रेड, ओके। एंड अगर हम बेस वाला दैट इज अ ब्लू, अगर हम क्या करेंगे, बेस में हम रेड लिटमस डिप करेंगे तो वो ब्लू कलर देगा। लेकिन टर्मरिक पेपर, उसमें तो 2 स्ट्रिप थी ना हमारे पास अलग अलग, इसमें तो एक ही स्ट्रिप है, तो टर्मरिक पेपर को अगर हम एसिड में डिप करेंगे तो उसका कलर चेंज नहीं होगा, वो वैसा का वैसा ही रहेगा। अगर हम उसके ऊपर बेसिक सॉल्यूशन डालेंगे, उसको बेसिक सॉल्यूशन में डिप करेंगे तो इट इज चेंज टू दी रेड कलर, ठीक है, गेट इट। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है बट 1-2 बार रिपीट करेंगे तो हो जाएगा।
फिर उसके बाद है चाइना रोज एज एन इंडिकेटर। ठीक है, ये चाइना रोज का फ्लावर हमें बताया है, उसको गुड हेल्थ भी बोला जाता है। ठीक है, सर बोला है कि पेटल्स एंड प्लेस देम इन द बीकर। बीकर इज नथिंग बट थोड़ा सा बाउल जैसा होता है ग्लास का। एड सम, तो बोला एड सम वार्म वाटर, उसमें हम थोड़ा सा वार्म वाटर डालेंगे। कीप द मिक्सचर ऑफ सम टाइम टिल द वाटर बिकम्स कलर्ड। ठीक है, थोड़ा सा गर्म पानी डालेंगे तो उसकी जो पेटल्स है थोड़ा सा कलर छोड़ेगी, तो कलर थोड़ा सा जो वाटर है वो कलर ही बन जाएगा। यूज द कलर्ड वाटर एज एन इंडिकेटर। ठीक है, ये जो कलर वाटर है वो क्या बन जाएगा, चाइना रोज इंडिकेटर। ठीक है, अभी क्या होगा, एड द 5 ड्रॉप्स ऑफ इंडिकेटर टू ईच ऑफ द सॉल्यूशन। ईच ऑफ द सॉल्यूशन दैट इज व्हाट, देखो टेबल 4.4 है ना, इधर ये इधर और इधर है ना, सब में हमें डालना है। ठीक है, चाइना रोज। तो चलो हम लिख ही देते हैं। क्या होगा कि अगर हम शैम्पू, शैम्पू क्या होता है, बेस। पहले हम पढ़ लेते हैं कि चाइना रोज जो है, जब देखो हमें दिखाया गया है कि चाइना रोज इंडिकेटर है, ऐसा बनेगा। उसको हम एसिड में डिप करेंगे तो इट इज गिविंग द डार्क पिंकिश कलर। ठीक है, और अगर हम इस इंडिकेटर को बेस में डालेंगे तो इट गिव्स द ग्रीन कलर। ठीक है, ये याद रखना है पहले कौन सा कलर देता है। सारे इंडिकेटर्स, मेन बात ये याद रखना है कि अगर हम तुम अलग इंडिकेटर ले रहे हो तो वो एसिड में अलग कलर देगा, बेस में अलग कलर देगा। पहले हमने लिटमस के पढ़े, फिर हमने टर्मरिक पेपर के पढ़े, अभी हम पढ़ रहे हैं चाइना रोज के। ठीक है, तो उसको चाइना रोज का जो इंडिकेटर है उसको एसिड में डिप करने से इट इज गिव द पिंकिश, डार्क पिंकिश कलर, और अगर बेस में डिप करते हैं तो इट गिव्स द ग्रीन कलर। ठीक है, पहले ये याद रखना है। देखो इधर भी इफेक्ट ऑन टर्मरिक सॉल्यूशन लिखा गया है। चलो पहले ये कर लेते हैं कि लेमन जूस है। ठीक है, तो लेमन जूस कैसा होगा, एसिडिक होगा। तो अगर हम टर्मरिक पेपर को हम एसिडिक में डिप करेंगे तो क्या आएगा, नो चेंज, यस। फिर उसके बाद ऑरेंज जूस, ऑरेंज जूस अगेन क्या होता है, सॉर है मतलब एसिड, यस। तो उसमें भी टर्मरिक पेपर पे डालेंगे तो क्या होगा, नो चेंज। फिर उसके बाद विनेगर, विनेगर इज अगेन है सॉर, तो उसमें भी क्या होगा, नो चेंज। फिर उसके बाद मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये तो मैंने दिखाया ना तुमको बॉटल, वो क्या होता है, बेस। तो बेस में वो कौन सा कलर देगा, रेड कलर। फिर बेकिंग सोडा अगेन बेस, इट आल्सो गिव्स द रेड कलर। फिर लाइम वाटर, it is an again base, it gives it a red color. फिर शुगर, तो शुगर has the no change because it is what, neutral substance. फिर उसके बाद है कॉमन सॉल्ट, it is again gives the no change because it is a neutral substance. ठीक है, तो इधर रिमार्क में पूछा गया है बिकॉज हम लिखेंगे कि लेमन जूस इज एन एसिडिक, ऑरेंज जूस इज एन एसिडिक। ठीक है, एसिडिक सब्सटेंस ऐसा हम लिख सकते हैं, बेसिक सब्सटेंस ऐसा लिख सकते हैं। गेटिंग, अभी हम चाइना रोज पे थे, तो चाइना रोज पे देखो सबसे पहले क्या दिया गया है, शैम्पू डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो शैम्पू कैसा होता है, बेस होता है। तो बेस में वो कौन सा कलर देगा, इधर हमें पूछा है कि इनिशियल कलर बताओ और फाइनल कलर बताओ। तो इनिशियल कलर जो हमने चाइना रोज का जो सॉल्यूशन बनाया था वो कौन सा कलर हमें देगा, तो अगर देखो लिखा है कि यूज चाइना, what is the effect of the indicator of the acid base on the neutral solution? China rose indicator turns acidic solution to the dark pink and basic solution to the green. ठीक है, वो खुद भी पिंक कलर का ही होता है। सबसे स्टार्टिंग में जब हम बनाते हैं तो वो कौन सा कलर होता है, पिंक कलर, पिंक कलर होता है। और वो फाइनल कलर अगर हम बोलें तो बेसिक में डालेंगे तो वो कौन सा कलर देगा, ग्रीन कलर। फिर उसके बाद लेमन जूस, तो लेमन जूस इज अगेन एन एसिडिक, तो वो कौन सा कलर देगा, मैजेंटा। ठीक है, और फाइनल सॉरी पहले जो स्टार्टिंग इनिशियल कलर तो सब में ही पिंक आएगा। ठीक है, बिकॉज उसका कलर ही कैसा होता है, पिंक होता है। और अगर हम एसिड में डिप करेंगे तो वो कौन सा कलर देगा, हमें मैजेंटा कलर देगा। तो यहाँ पे ये मैं नहीं लिख रही हूँ, इनिशियल कलर तो सबका पिंक ही रहेगा। ठीक है, और एसिड में डिप करने से वो क्या देगा, मैजेंटा। सोडा वाटर इज अगेन एन एसिडिक, एसिड होगा तो वो कौन सा कलर देगा, मैजेंटा कलर देगा। सोडियम ऑफ हाइड्रोजन कार्बोनेट सॉल्यूशन, हाइड्रोजन कार्बोनेट इज अगेन द बेस, तो बेस में वो कौन सा कलर देगा, ग्रीन कलर देगा। फिर उसके बाद है नेक्स्ट वन, विनेगर इज एन एसिडिक, एसिडिक तो कौन सा देगा, मैजेंटा देगा। फिर शुगर सॉल्यूशन इज अ न्यूट्रल, तो वो नो चेंज करेगा, कोई भी कलर नहीं दिखाएगा, मतलब कि वो पिंक है तो पिंक ही रहेगा, पिंकिश है ना। हम ऐसा लिख सकते हैं, रिमेन्स नो चेंज, रिमेन सेम। जिसके बाद कॉमन सॉल्ट, तो कॉमन सॉल्ट में भी यही आएगा, नो चेंज, रिमेन सेम। ठीक है, सेम टू सेम। फिर अभी उसके बाद है, आई एम नॉट गेटिंग द सेम रिजल्ट व्हेन यूजिंग द सॉलिड बेकिंग सोडा और द ड्राई लिटमस पेपर।
ठीक है। लिटमस पेपर या तो फिर जो बेकिंग सोडा है, मैंने तुमको बताया था पहले ही कि कोई भी एसिड या बेस को चेक करने के लिए हमें उसका सोल्यूशन चाहिए या तो फिर उसका पेस्ट चाहिए, थोड़ा सा एक्वियस चाहिए ना, ड्राई हम यूज नहीं कर सकते है ना, हम उसका सोल्यूशन बना के ही हम ट्राई कर सकते हैं, तो ही वो हमें क्या देगा, कलर देगा, अदरवाइज इट विल नॉट गिव्स द कलर। ठीक है, तो ये याद रखना है कि सोल्यूशन ही देता है, ड्राई कोई भी कुछ भी कलर नहीं देता है। अभी उसके बाद है पहली ब्रॉड द फॉलोइंग, पहली रिडल फॉर यू। ठीक है, कॉफी इज ब्राउन एंड बिटर इन टेस्ट, इट इज इट एन एसिड। तो अगर वो ब्राउन, भले कलर ब्राउन है लेकिन अगर टेस्ट बिटर है तो वो क्या होगा, एसिड होगा, नहीं बेस होगा। और अ बेस, डोंट गिव द आंसर विदाउट एन टेस्ट, यू आर इन द डार्क विथ इट्स टेस्ट। ठीक है, तुम उसके टेस्ट से नहीं जाओ बट उसको चेक करो कि वो क्या है, कौन सा कलर देता है या तो फिर कौन सा सब्सटेंस है। फिर है द टीचर इज रिक्वेस्टेड टू गेट द डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑन द फॉलोइंग केमिकल्स ऑन द लेबोरेटरी। अभी हम एसिड बेस पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली हमें दिमाग में आता है कि जो लेबोरेटरी में, हमारे दिमाग में ऐसा पिक्चर आता है कि वो लेबोरेटरी में थोड़ा सा सॉल्यूशन पड़े वो है ना, दैट इज हम एसिड और बेस इसको बोलते हैं। तो हाँ, ऐसा होता है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ये सब हमें लैब से मिल जाते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मतलब लाइम वाटर, तो ये सारे सब्सटेंस हम स्कूल लेबोरेटरी से ला सकते हैं और इन सबको हमको लिटमस पेपर, टर्मरिक पेपर और चाइना रोज सॉल्यूशन, तीनों में हमें डिप करके चेक करना है कि वो कौन सा कलर देता है। ठीक है, तो अगर हम देखो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक मैं करवा देती हूँ, एक एसिड और एक बेस। ये डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड पे अगर हम जाएं तो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ठीक है, तो वो लिटमस में क्या करेगा, तो हम बोल सकते हैं कि ब्लू लिटमस, ब्लू टू रेड करेगा। और अगर टर्मरिक पेपर पे क्या करेगा, तो एसिड है तो वो कोई भी चेंज नहीं देगा। और चाइना रोज सॉल्यूशन पे क्या करेगा, एसिड है तो वो मैजेंटा कलर देगा। फिर उसके बाद एक बेस ले लेते हैं, बेस देखो यहाँ से सोडियम हाइड्रोक्साइड है ना, वो वाला ले लेते हैं, बिकॉज सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ कॉमन बेस, वो हम हर जगह पे यूज कर सकते हैं और वो हर एक चीज में कॉमनली यूज होता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड है तो वो बेस है, तो वो क्या करेगा, रेड पेपर को क्या बनाएगा, ब्लू बनाएगा। फिर अगर हम टर्मरिक पेपर पे देंगे तो वो रेड कलर देगा। फिर अगर हम चाइना रोज सॉल्यूशन में डालेंगे तो व्हाट इज द कलर गिवन, दैट इज एन ग्रीन। ठीक है, अभी इसके बाद हम नेक्स्ट जाते हैं। आर यू फैमिलियर विद द टर्म एसिड रेन, क्या हम एसिड रेन जानते हैं, हैव यू एवर हर्ड अबाउट द डैमेजिंग इफेक्ट ऑफ द एसिड रेन, एज द नेम इंडिकेट्स द रेन कंटेनिंग द एक्सेस ऑफ एसिड, जिसमें बहुत सारा एसिड होता है उसको हम क्या टर्म करते हैं, एसिड रेन। वेयर डू दिस एसिड कम फ्रॉम, अभी ये कैसे होता है, तो द रेन बिकम्स एसिडिक बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड विच आर रिलीज इनटू द एयर एज अ पॉल्यूटेड। ठीक है, हमारे रेन में अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड जैसे जो हम रिलीज करते हैं, अगर ट्रीज ना उगाए तो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगा। फिर सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, तो ये ऑटोमोबाइल्स मतलब कि व्हीकल्स के जो पोल्यूटेड गैस है ना, उसमें से ये सारे गैसेस निकलते हैं, विच आर रिलीज इन टू द एयर, जो एयर में रिलीज होते हैं, डिजोल्व इन द रेन ड्रॉप्स, जब बारिश आती है तो उसमें डिजोल्व हो जाते हैं और उसमें से कौन से एसिड बनाते हैं, कार्बोनिक एसिड बनाते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं और नाइट्रिक एसिड बनाते हैं। ठीक है, तो एसिड रेन कैन कॉज द डैमेज टू द बिल्डिंग्स, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो ऐसा जो रेन होता है, मतलब जो मेगा सिटीज में ज्यादा एसिड रेन ज्यादा देखने मिलता है, या तो फिर आजू बाजू जहाँ पे फैक्ट्रीज हो वहां पे ये सारे जो गैसेस हैं वो ज्यादा सस्टेंडेड रहते हैं एयर में। ठीक है, तो ऐसा उस वहां पे जो एसिड होता है वो कैसा होता है, एसिड रेन। तो मैम वो कैसे पता चलता है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं, हमें थोड़ा सा ईचिंग फील होता है और हमने ये ताजमहल के बारे में एसएसटी में पढ़ा है कि ताजमहल टर्न्स टू येलो बिकॉज ऑफ द एसिड रेन। ठीक है, तो आजू बाजू फैक्ट्रीज है ताजमहल के आजू बाजू बहुत सारी, तो आजू बाजू हवा में गैसेस रहते हैं तो वो रेन में डिजोल्व होकर और उसके ऊपर गिरते हैं, तो वो मॉन्यूमेंट्स को क्या कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं। और वो एसिड रेन प्लांट्स और एनिमल्स के लिए भी क्या होती है, हानिकारक।
Great care should be taken while handling the laboratory acid and bases because these are the corrosive in nature, irritating and harmful to skin. क्योंकि कोरोसिव मतलब कि सड़ा देते हैं ना. अगर हम देखेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड हमने लिया है तो अगर हम एक हाथ पे अगर हम एसिड डालेंगे ना तो क्या करेगा, होल करके नीचे निकल जाएगा, इतना स्ट्रॉन्ग होता है एसिड. फिर है डेमोस्ट्रेट द इफेक्ट ऑफ द 3 इंडिकेटर और ईच ऑफ दिस सोल्यूशन रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन. ठीक है, हमें तीन इंडिकेटर हमें बहुत अच्छी तरह से याद रखना है. लिटमस, टर्मरिक और चाइना रोज पेटल, तीनों का याद रखना है. हम अगेन वापस रिवाइज कर लेते हैं कि लिटमस पेपर, अगर लिटमस में भी रेड और ब्लू दो पेपर आते हैं. अगर हम रेड लिटमस पेपर को बेस में डिप करेंगे तो इट गिव्स द ब्लू कलर. अगर हम रेड लिटमस पेपर को बेस में डालेंगे तो इट गिव्स द ब्लू कलर. और अगर हम रेड लिटमस पेपर को एसिड में डालेंगे तो नो चेंज. अगेन ब्लू लिटमस पेपर को बेस में डालेंगे तो नो चेंज, और एसिड में डालेंगे तो इट गिव्स द रेड कलर. ओके, फिर उसके बाद टर्मरिक पेपर. तो टर्मरिक पेपर हैज नो चेंज ऑन द एसिड सॉल्यूशन. एसिड उस पे टर्मरिक पेपर पे कोई भी चेंज नहीं करते, बेस हमेशा रेड कलर देते हैं. फिर चाइना रोज पेटल्स का जो सॉल्यूशन था तो इट गिव्स द पेजेंटा कलर इन द एसिडिक एंड ग्रीन कलर इन द बेस. हमें वही अच्छी तरह से याद हो जाना चाहिए कौन सा इंडिकेटर एसिड में कौन सा कलर देता है, कौन सा बेस, क्योंकि इंडिकेटर का काम ही यही है कि एसिड और बेस को आइडेंटिफाई करवाना. ठीक है, तो उसका कलर अलग देगा तो ही तो हमें आइडेंटिफाई हो पाएगा. चलो next turns to the next topic, neutralization. We have learned that the acid turns blue litmus red and basis turns the red litmus blue. ठीक है, हमने ये तो पढ़ ही लिया कि क्या करता है वो, रेड लिटमस को ब्लू बनाता है और ब्लू लिटमस को रेड बनाता है. ठीक है, लेट अस सी व्हाट हैपेंस व्हेन एन एसिड इज मिक्स्ड विद द बेस. अभी तक हमने एसिड और बेस को मिक्स नहीं किया, अभी तक हम खाली अलग अलग चेक कर रहे थे. We are going to use an indicator you have not used so far. It is called an phenolphthalein. ठीक है, phenolphthalein is nothing but the artificial indicator. ठीक है, phenolphthalein पहले बता देते हैं हम कि phenolphthalein खुद कौन सा बिल्कुल उसका कलर नहीं होता है. जस्ट अ मिनट, हम चेक कर लेते हैं. देखो, विच कलर इज ऑफ phenolphthalein. जैसे लिखा है, देखो, phenolphthalein is the colorless in nature but turns pink when exposed to the alkaline solution. अभी ये बताती हूँ कि अल्कलाइन क्या है. तो मतलब खुद पहले वो कलरलेस होता है. ठीक है, अगर हम उसको एसिड में डिप करें तो जैसे टर्मरिक पेपर पे कोई भी इफेक्ट नहीं हो रहा था, वैसे ही अगर हम phenolphthalein को एसिड में डिप करेंगे तो इट गिव्स द नो चेंज. लेकिन जैसे ही हम बेस में डिप करेंगे तो इट गिव्स द मैजेंटा कलर. ठीक है, तो अगेन थोड़ा सा कंफ्यूजन तुम्हें क्रिएट हो गया होगा. मैं अभी याद वो 3 रखे थे, तो एक ये भी याद रखना है हमें कि जो phenolphthalein है एसिड में नो चेंज देता है और जो बेस में है वो मैजेंटा कलर देता है. इधर हमको एक्टिविटी यही लिखी गई है कि फील 1/4 ऑफ द टेस्ट ट्यूब विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड. एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लो, नोट डाउन इट्स कलर. तो पहले कलर नो कलर होगा. नोट डाउन द कलर ऑफ द phenolphthalein सॉल्यूशन. तो phenolphthalein का सॉल्यूशन भी कौन सा कलर होगा, नो कलर. एड 2-3 ड्रॉप्स ऑफ द इंडिकेटर टू द एसिड. ठीक है, थोड़े से हम एसिड के इंडिकेटर डालेंगे उसमें. नाउ शेक द टेस्ट ट्यूब जेंटली. डू यू ऑब्जर्व एनी चेंज? तो एसिड डालने से कोई भी चेंज नहीं होगा. एड टू द एसिडिक सॉल्यूशन अ ड्रॉप ऑफ द सोडियम हाइड्रोक्साइड. उसमें अगर हम थोड़ा सा सोडियम हाइड्रोक्साइड डालें, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, बेस होता है. ड्रॉपर से अगर हम जैसे ही डालेंगे, स्टिर द टेस्ट ट्यूब. इज देयर एनी चेंज इन कलर? और तो हाँ, हम सोडियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे तो वो क्या आ जाएगा, तो सॉल्यूशन ड्रॉप बाय ड्रॉप बाय स्टीरिंग टिल द पिंक कलर जस्ट अपीयर. तो वो कौन सा कलर देगा हमें, पिंक कलर, मेजेंटा कलर देगा. नाउ एड 1 more ड्रॉप ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड. व्हाट डू यू ऑब्जर्व? अभी हमें ये बता रहे हैं कि बेस डालने से ये मैजेंटा कलर होता है, लेकिन हमने एक ड्रॉप बेस डाला, थोड़ा सा पिंकिश आया, वापिस हमने एसिड डाल दिया, तो वो क्या हो जाएगा, नो चेंज हो जाएगा, है ना. मतलब बेस डाल के फिर हम उतना ही एसिड डाल रहे हैं तो वापस वो क्या हो जा रहा है, कलरलेस. दैट मीन्स अगेन देखो इधर लिखा, अगेन 1 ड्रॉप ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड. इज देयर एनी चेंज इन कलर? तो सॉल्यूशन अगेन बिकम्स द पिंक इन कलर. तो अगर बेस डालेंगे तो पिंक बनेगा, फिर वापस एसिड डालेंगे तो वो क्या बन जाएगा, कलरलेस, है ना, जादू जैसा दिखेगा. So it is an evident that when the solution is the basic, phenolphthalein gives the pink color. On the other hand, when the solution is acidic, it remains the colorless. ठीक है, बहुत अच्छी तरह से इधर इन्होंने इसमें लिखा गया है. ठीक है, ये हम याद करेंगे. फिर उसके बाद है when an acidic solution is mixed with the basic solution. अगर हम acidic solution को base के साथ mix करें, both the solution neutralize the effect of each other. वो दोनों एक दूसरे की इफेक्ट को कम कर देते हैं. when an acid solution and the base solution are mixed in the suitable amount, है ना. फिर ऐसा नहीं इतना सारा एसिड और थोड़ा सा ही बेस, जितना suitable amount पे हमें डालना है, तो जितना एसिडिक डाला है उतना ही बेस. both the acid and nature of the acid and the base
आर डिस्ट्रॉय, ठीक है, दोनों का जो नेचर है वो क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय, मतलब वो न्यूट्रल बन जाता है। द रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज नाइदर एसिडिक नॉर बेस, टच द टेस्ट ट्यूब इमीडिएटली, ठीक है, हम ये जो एसिड और बेस का इफेक्ट करवा रहे हैं और जो जिस टेस्ट ट्यूब में करवा रहे थे ये फिनोल्फथालीन वाला, तो उसको जब हम टच करेंगे तो वो कैसा दिखेगा, थोड़ा सा वार्म हो जाएगा, ठीक है, तो हीट इमिट करेगा। तो व्हाट डू यू ऑब्जर्व इन द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, इस प्रोसेस को हम न्यूट्रलाइजेशन बोलेंगे। हीट इज ऑलवेज प्रोड्यूस्ड और इवॉल्व, हमेशा हीट प्रोड्यूस होता ही है, इवॉल्व होता ही है। द इवॉल्व हीट रेजेस द टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर, ठीक है, जो इवॉल्व फॉर्म, दिस इज कॉल्ड द सॉल्ट, ठीक है। जब हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन मतलब कि जब हम एसिड और बेस को मिक्स करते हैं, दैट रिएक्शन इज नोन एज द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और उसमें से क्या बनता है, तो दैट इज एन अनदर सब्सटेंस, इसको हम क्या बोलेंगे, सॉल्ट और वाटर। देखो इधर वर्डिंग इक्वेशन भी दिया हुआ है कि एसिड और बेस को मिक्स करने से बनता है सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है, और हीट इज इवॉल्व। हमें पता है कि जो न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस होता है वो एक्सोथर्मिक होता है, हीट उसमें से बहुत ज्यादा, ठीक है। फिर है एक एग्जांपल दिया गया है, फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये एक एसिड है, फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये एक बेस है, तो उसमें से सोडियम क्लोराइड NaCl, जो हम घर पे जो नमक खाते हैं ना, दैट इज एन NaCl एंड वाटर, ये बनता है, ठीक है। सोडियम क्लोराइड एक कॉमन सॉल्ट है और एक न्यूट्रल सॉल्ट है। अब मैम ये क्या न्यूट्रल सॉल्ट, तो जो सॉल्ट होते हैं वो भी सम सॉल्ट आर एसिडिक, सम सॉल्ट आर बेसिक एंड सम सॉल्ट आर न्यूट्रल। जैसे हम सॉल्ट भी होते हैं ना, वो भी एसिड बेस और न्यूट्रल प्रॉपर्टीज होती हैं। Buzo added the dilute sulfuric acid to the lime water. Again देखो dilute sulfuric acid मतलब एसिड और lime water मतलब बेस, तो will the reaction mixture become hot or cool? तो अगेन अगर एसिड और बेस को मिक्स करेंगे तो क्या होगा, हॉट ही बनेगा, और इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अभी ये जो न्यूट्रलाइजेशन है हमारी एवरीडे लाइफ में हमें कहाँ पे यूज होता है, तो या तो फिर ऐसे कोई लाइव एग्जांपल न्यूट्रलाइजेशन के, तो इनडाइजेशन, जैसे मैंने तुमको बताया कि एसिडिटी हो जाती है बहुत हमें, तो अवर स्टमक कंटेन्स द हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, हमारे स्टमक पे ऑलरेडी हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता ही है। इट हेल्प्स टू डाइजेस्ट द फूड, और वो एसिड हमें हार्म नहीं करता, बट जो हम फूड खाते हैं उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। As you have learnt in the chapter 2, but too much of this acid in the stomach causes the indigestion. अगर ये एसिड बहुत ज्यादा बढ़ जाए, मतलब हम बहुत तीखा तला हुआ ऐसा खाएं, या तो फिर हम लंबे टाइम तक हम ना खाएं, तो वो एसिड कोई इफेक्टिव नहीं रहता, ठीक है, तो भी इंडाइजेशन हो जाता है। सम टाइम इंडाइजेशन इज पेनफुल, कभी कभी वो इतना हद से ज्यादा बढ़ जाता है, तो हमें या सिर में दर्द होने लगता है, उल्टियां होने लगती है, बहुत सारे इसके केसेस हैं। टू रिलीव द इंडाइजेशन, इस इंडाइजेशन को ठीक करने के लिए वी टेक एन एंटासिड सच इज द मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जो मैंने तुम्हें पहले दिखाया था, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये तो ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या करता है, हमें वो जो एसिड है उसको कम करने में हेल्प करता है। मतलब मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कैसा हुआ, बेस है, ठीक है, तो एसिड और बेस को मिक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा, तो एसिड का इफेक्ट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और सॉल्ट एंड वाटर बन जाएगा। which contains the magnesium hydroxide, it neutralize the effect of excessive acid, ठीक है, वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है उसमें, और वो एक्सेसिव एसिड का इफेक्ट कम कर देता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वहां पे हो जाता है। फिर उसके बाद है एंट बाइट, व्हेन एन एंट बाइट्स इट इंजेक्ट्स द एसिडिक लिक्विड, ये हमने पढ़ा था लास्ट एसिड्स में, क्या एंट बाइट में क्या होता है, फॉर्मिक एसिड होता है, इनटू द स्किन, वो इंजेक्ट करते हैं फॉर्मिक एसिड हमारे स्किन पे। The effect of the acid can be neutralized by rubbing the moist baking soda, that is sodium hydrogen carbonate, or the calamine solution which contains the zinc carbonate. मतलब क्या बता रहे हैं कि अगर हमें एंट बाइट हो जाए और ज्यादा ईचिंग होने लगे, या हनी भी हमें कट कर जाए, ज्यादा ईचिंग होने लगे, तो हमें क्या करना चाहिए, हमारे घर पे जो बेकिंग सोडा होता है, बेकिंग सोडा जो हम पकौड़ा और ये सब बनाने के लिए जो सोडा यूज करते हैं, उस सोडा को मिक्स करके मॉइस्ट बना के और उस जगह पे हम लगा दें, तो एसिड के ऊपर बेस डालेंगे तो क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज, एसिड का इफेक्ट कम हो जाएगा। उसके अलावा हम कैलेमाइन सॉल्यूशन भी लगा सकते हैं जिसमें जिंक कार्बोनेट, और ये भी मैंने बताया था जिसमें भी कार्बोनेट होते हैं वो कैसे सॉल्यूशन होते हैं, बेसिक होते हैं। अभी है लास्ट टॉपिक, दैट इज इन सॉइल ट्रीटमेंट। एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर मेक्स द सॉइल एसिडिक, ठीक है, जो भी केमिकल फर्टिलाइजर होते हैं वो सॉइल को कैसा बनाते हैं, एसिडिक।
प्लांट्स डू नॉट ग्रो व्हेन द सॉइल इज आइदर टू एसिडिक और टू बेसिक। ठीक है, प्लांट्स ऐसी सॉइल जो ज्यादा एसिडिक है या ज्यादा बेसिक है उसमें ग्रो नहीं होते हैं। व्हेन द सॉइल इज टू एसिडिक, अगर एसिड है तो ऑब्वियसली क्या डालेंगे हम लोग, बेस डालेंगे। तो इट इज ट्रीटेड विद द बेस लाइक द क्विक लाइम और द कैल्शियम ऑक्साइड। इसके बहुत क्वेश्चन आते हैं। व्हेन द सॉइल इज टू एसिडिक इट इज ट्रीटेड विद द विच बेस, तो क्विक लाइम। ठीक है, या तो फिर इट इज ट्रीटेड विद द विच सब्सटेंस, तो बेस इज लाइक क्विक लाइम। और द सिलेक्टेड लाइम, वो भी क्या है, एक बेस है, दोनों ही बेस है। इफ द सॉलिड इज बेसिक, अगर सॉइल बेसिक है, ऑर्गेनिक मैटर दैट इज कंपोज्ड इज एडेड टू इट। ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर जो हम सड़े हुए हमारा घर का कचरा, वेजिटेबल पिल्स और एनिमल एक्सक्रीटा, सॉइल, इन सबको मिक्स करके जो कंपोस्ट बनाते हैं ना, वो डालने से उसमें क्या होता है, एसिड, वो एसिडिक सब्सटेंस है, तो बेसिक सॉइल में वो डालने से वो कैसा हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो ऑर्गेनिक मैटर रिलीजेस द एसिड व्हेन यू न्यूट्रलाइज द बेसिक नेचर ऑफ द सॉइल। तो दैट्स व्हाई वी कैन ट्रीट द सॉइल फॉर आवर रिक्वायरमेंट, कि अगर वो एसिडिक है तो बेसिक उसको इसमें से बेस डाल दे तो वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, तो फर्टाइल बनेगी, और अगर बेसिक है तो एसिड डाल। ठीक है, now come to the last topic, that is factory waste. The waste of many factories contain the acid. ठीक है, बहुत सारी फैक्ट्रीज के जो लिक्विड वेस्ट निकलते हैं उसमें बहुत सारे एसिड्स होते हैं। इफ दे आर अलाउड टू फ्लो इनटू द वाटर बॉडीज, अगर उसको डायरेक्टली हम वाटर बॉडीज में फ्लो होने देंगे तो क्या होगा, दिस एसिड विल किल द फिश एंड द अदर ऑर्गेनिज्म। तो ये जो एसिड्स है वो हमारे लिए अगर हानिकारक है तो मराइन लाइफ उनके लिए भी हानिकारक होंगे। तो द फैक्ट्री वेस्ट आर देयरफॉर न्यूट्रलाइज्ड बाय एडिंग द बेसिक सब्सटेंस। ठीक है, तो इसीलिए फैक्ट्री वेस्ट में क्या कर लेना चाहिए, उसको न्यूट्रलाइज कर लेना चाहिए, है ना। पहले अगर एसिड है तो बेस डाल के उसको न्यूट्रलाइज कर देना चाहिए, या तो उसमें बेस ऐड कर देना चाहिए, फिर उसको वाटर में रिलीज करना चाहिए, जैसे कि नेचर को भी हार्म ना पहुंचे। ओके, दैट्स द एंड ऑफ द चैप्टर। फिर उसके बाद हम यहाँ पे जाते हैं स्टेट द एक्सरसाइज पे, स्टेट डिफरेंस बिटवीन द एसिड एंड द बेस। अभी देखो, डिफरेंस बिटवीन द एसिड एंड द बेस में हमने पूरा चैप्टर बहुत अच्छी तरह से स्टडी किया है। तो एसिड, हम कुछ ना कुछ तो एसिड और बेस के बारे में बता ही सकते हैं। तो सबसे पहले एसिड आर सार इन टेस्ट, बेसिस आर बिटर इन टेस्ट। फिर उसके बाद हम बोल सकते हैं कि एसिड्स आर नॉट सो पे इन टच, बेसिस आर सो पे इन टच। फिर जो हमने चार जो इंडिकेटर पढ़े थे, लिटमस पेपर, फिर चाइना रोज इंडिकेटर, टर्मरिक पेपर, फिनोल्फ्थैलिन, ये चारों का हम एक एक पॉइंट बना के लिख सकते हैं कि एसिड में ये कलर देते हैं, बेस में ये। 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेंगे, हम 4 पॉइंट ये लिख के आएंगे, 2 वो, एक एक एग्जाम्पल, तो हमें पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे इंडिकेटर वाला, तो ऐसे लिखेंगे एसिड टर्न्स द ब्लू लिटमस पेपर टू रेड, और बेसिस टर्न्स द रेड लिटमस पेपर टू ब्लू। फिर turmeric paper has no effect on the acidic solution, turmeric paper turns to red in the basic solution। फिर उसके बाद कौन सा इंडिकेटर था, दैट इज एन चाइना रोज पेटल, है ना। चाइना रोज पेटल indicator gives an magenta color to acid and the green color to the bases. Again phenolphthalein, so acids gives the no change to the phenolphthalein and bases gives the magenta color in the phenolphthalein। और फिर एक एक एग्जांपल लिख देंगे, एक एसिड का एग्जांपल होगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड और बेस का एग्जांपल होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो बहुत इजी होगा एसिड और बेस का डिफरेंस लिखना। फिर है ammonia is found in the many household products such as a window cleaner, it turns the red litmus blue। अगर वो रेड लिटमस को ब्लू करता है तो वो उसका नेचर क्या होगा, तो पता ही है कि अगर वो रेड को ब्लू करता है, मैंने बताया था फाइनल प्रोडक्ट विल बी ब्लू, देन व्हाट इज द सब्सटेंस इट इज कॉल्ड, तो इट इज एन बेस। ठीक है, फिर नेम द सोर्स फ्रॉम विच द लिटमस सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड। लिटमस सॉल्यूशन कहाँ से पाया जाता है, तो लाइकेन से पाया जाता है। व्हाट इज द यूज ऑफ दिस सॉल्यूशन, तो ये क्या, इसका यूज क्या है, तो इट इज यूज्ड एज एन इंडिकेटर which gives the red color in the acidic and blue color in the base। ठीक है, फिर है is the distilled water acidic, base or neutral, how would you verify it। डिस्टिल वाटर जो मैंने तुम्हें बताया था कि वो एसिड है, बेस है या न्यूट्रल है, तो हम कैसे वेरीफाई करेंगे। तो जो डिस्टिल वाटर है उसमें हम रेड लिटमस और ब्लू लिटमस दोनों बारी बारी डिप करेंगे, तो ना वो रेड लिटमस पे इफेक्ट करेगा ना वो ब्लू लिटमस पे इफेक्ट करेगा। तो जो सब्सटेंस रेड और ब्लू लिटमस दोनों पे इफेक्ट नहीं करते, वो सब्सटेंस कैसे होते हैं, तो दे आर द न्यूट्रल सब्सटेंस एंड वी कैन वेरीफाई इट विद द लिटमस पेपर। ओके, अभी है डिस्क्राइब द प्रोसेस द न्यूट्रलाइजेशन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। हमें न्यूट्रलाइजेशन का इफेक्ट बताना है कि वो कैसे। अभी है नाइट्रिक एसिड टर्न्स द रेड लिटमस ब्लू। देखो एसिड है तो उसका फाइनल प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, रेड, तो जो लिखा है रेड लिटमस ब्लू, तो हम क्या लिखेंगे, फॉल्स। ठीक है, फिर उसके बाद
फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड टर्न्स द ब्लू लिटमस टू रेड, तो क्या सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब बेस हुआ, ठीक है, तो क्या वो ब्लू लिटमस को रेड करेगा, तो नहीं, अगेन व्हाट, फॉल्स। फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड न्यूट्रलाइज ईच अदर एंड फॉर्म्स द सॉल्ट एंड वाटर, तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, बेस है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो न्यूट्रलाइज करेंगे तो क्या बनाएंगे, सॉल्ट एंड वाटर, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन याद करो, तो ये ट्रू होगा। फिर इंडिकेटर इज अ सब्सटेंस विच शो द डिफरेंट कलर इन द एसिडिक एंड द बेसिक सॉल्यूशन, तो यस इंडिकेटर की डिफाइन ही लिखी हुई है कि वो एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन में अलग अलग कलर देता है, तो इट इज एन ट्रू। फिर टूथ डीके इज कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ द बेस, तो ये टूथ डीके वाला टॉपिक नहीं है पूरे चैप्टर में, हम बता सकते हैं कि टूथ डीके इज नथिंग बट हम टूथ डीके इज नथिंग बट द वो हमारे रात का खाना अगर हम खाते हैं और हम कुला नहीं किया या ब्रश नहीं किया तो उसके जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो रह जाते हैं, तो हमारे दांतों में एसिड क्रिएट करते हैं, ठीक है, तो हमारे दांत का जो ऊपर का सब्सटेंस होता है व्हाइट कलर सब्सटेंस दैट इज कॉल्ड इनेमल, उसको भी सड़ा देते हैं, तो वो किसकी वजह से होते हैं, एसिड की वजह से, ना कि बेस की वजह से, ठीक है, तो ये क्या सब्सटेंस रहेगा, फॉल्स, क्योंकि जो हमें टूथपेस्ट करते हैं ना उसमें तो बेस होता है, इवन वो न्यूट्रलाइज करता है, तो ये जो स्टेटमेंट है वो क्या है, फॉल्स है। अभी है सेवेंथ, Dorji has few bottles of the soft drink in his restaurant, but unfortunately, these are not labeled. He has to serve the drinks on the demand of the customer. One customer wants the acidic, another wants the basic, and third one wants the neutral drink. How will Dorji decide which drink is to be served to whom? वो कैसे decide करेगा? तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि डोरजी को हम लिटमस पेपर दे रहे तो उसका काम बन जाएगा, लेकिन लिटमस में ये प्रॉब्लम होगा कि अगर वो एसिड होगा तो वो ब्लू को रेड करेगा, लेकिन अगर वो रेड कलर सब्सटेंस अगर हम बेसिक में डालेंगे तो नो चेंज आएगा, ठीक है, तो हमें दोनों लिटमस पेपर से चेक करना पड़ेगा कि अगर वो ब्लू को रेड कर रहा है तो वो एसिडिक है, और वो क्या कर रहा है, रेड पे नो चेंज कर रहा है, ठीक है, तो दोनों ही पेपर पे अगर जो चेंज आएगा तो ही हम मानेंगे, क्योंकि जो वाटर होगा या फिर जो न्यूट्रल सब्सटेंस होगा वो ना रेड पे इफेक्ट करेगा ना ब्लू पे इफेक्ट करेगा, ठीक है, तो हमें तीनों पेपर से दो दो बार घर में चेक करना है। फिर उसके बाद ये थोड़े से क्वेश्चन आंसर हैं कि तुम्हें लर्न करने हैं, जो इजी इजी वाले हैं वो मैं करवा दे रही हूँ। हाँ, दिस वन इज ऑल्सो इजी। 3 liquids are given to you. One is the hydrochloric acid, another is the sodium hydroxide, and third is the sugar. How will you identify them? You have only the turmeric indicator. अभी याद करो पहले टर्मरिक इंडिकेटर का क्या काम था, तो हम बोल सकते हैं कि टर्मरिक इंडिकेटर जो एसिड में है तो नो चेंज देगा, और बेसिक में क्या देगा, रेड कलर देगा, लेकिन हमारे पास कौन से सब्सटेंस है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ठीक है, तो वो एसिड है या न्यूट्रल है वो कैसे पता चलेगा, क्योंकि एसिड भी कोई इफेक्ट नहीं देगा, और अगर हम वो न्यूट्रल होता तो भी कोई इफेक्ट नहीं देता, ठीक है, तो इसके लिए क्या शॉर्टकट है कि अगर जो हमने येलो या तो टर्मरिक पेपर पे जो बेस डाला है, तो बेस डालेंगे तो कौन सा कलर हो जाएगा, रेड पार्ट, ठीक है, रेड कलर हो जाएगा, तो उस रेड पार्ट पे हम एसिड डालेंगे तो इट अगेन वो उसको क्या कर देगा, कलरलेस मतलब येलो कर देगा, और अगर हम न्यूट्रल डालेंगे तो वो रेड का रेड ही रहेगा, ठीक है, तो हम बता सकते हैं इस चेंज से कि अगर एक ही पेपर दिया हो तो हम ऐसे ट्रिक कर सकते हैं कि पहले उसको रेड बना लें, फिर रेड को चेक करें न्यूट्रल और एसिड के लिए, तो वी कैन आइडेंटिफाई इट। Now, blue litmus is dipped in the solution. It remains blue. What is the nature of the solution? ब्लू लिटमस अगर ब्लू ही रह रहा है तो वो कौन सा सॉल्यूशन होगा, तो ब्लू लिटमस अगर ब्लू ही रह रहा है तो बेस होगा, या तो फिर वो क्या होगा, न्यूट्रल भी हो सकता है, क्योंकि न्यूट्रल भी कोई भी इफेक्ट नहीं देता है कोई भी लिटमस पेपर, अंडरस्टूड। फिर इसके बाद है लास्ट है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, बोथ एसिड एंड बेस चेंजेस द कलर ऑफ ऑल द इंडिकेटर्स, तो दोनों एसिड और बेस अपना कलर चेंज करते हैं इंडिकेटर में, तो हाँ करते हैं। फिर इफ एन इंडिकेटर गिव्स द कलर चेंज विद एन एसिड इट डज नॉट गिव द कलर चेंज विद द बेस, तो जरूरी नहीं है ना, हर एक में किसी में करता है किसी में नहीं भी करता है। इफ एन इंडिकेटर चेंज विद द कलर विद द बेस इट डज नॉट चेंज कलर विद एन एसिड, तो ऐसा भी जरूरी नहीं है, किसी किसी में तो दोनों में कलर चेंज होता है, किसी में एक में होता है किसी में नहीं होता है। चेंज ऑफ द कलर इन एन एसिड एंड द बेस डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ द इंडिकेटर, ठीक है, ऐसा बोला है कि चेंज ऑफ द कलर इन द एसिड एंड द बेस, जो चेंज है एसिड और बेस में क्या डिपेंड करता है, इंडिकेटर पे, तो हाँ मैंने बताया था कि इंडिकेटर कौन सा होगा उस पर डिपेंड करेगा कि एसिड में कौन सा कलर आएगा और बेस में कौन सा कलर आएगा। अभी पूछा है विच ऑफ दिस स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, तो देखो ये फर्स्ट स्टेटमेंट था, भी कहा था बोथ एसिड एंड बेस चेंज द कलर ऑफ ऑल द इंडिकेटर्स, तो नहीं, कुछ कुछ एसिड्स थे जैसे कि टर्मरिक पेपर पे और फिनोल्फथालीन में एसिड में कोई भी इफेक्ट नहीं हो रहा,
ठीक है, तो दिस स्टेटमेंट इज अगेन व्हाट, फॉल्स। ठीक है, तो खाली जो ट्रू होगा वो क्या होगा, ओनली डी इज द ट्रू आंसर। ओके, आई होप कि तुम्हारे सब लोगों के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। और इस रिकॉर्डिंग के बाद या इस वीडियो के बाद मैं तुम लोगों को इस चैप्टर के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो तुम्हें बता दूंगी। ठीक है, तो तुम्हें उस पूरी वर्कशीट से जाना, तो यू कैन जस्ट तुम अच्छी तरह से उस चैप्टर को कर पाओ। एंड ऑल द बेस्ट। ओके, थैंक यू। लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल इफ यू लाइक माई वीडियो। थैंक यू सो मच।